सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, जय श्री सांवरिया सेठ, जय श्री खाटू श्याम। आज एकादशी है। आज देव उठनी 11। 6 महीने की निद्रा सैया से आज विष्णु भगवान उठते हैं, जागते हैं और सृष्टि का कारभार संभालते हैं। सूर्य देव उत्तरायण हो जाते हैं। आज से 6 महीने पहले सोए थे कृष्ण भगवान। आज खाटू श्याम जी का जन्मदिन मनाया जाता है और कथा इस प्रकार है कि दुर्योधन ने लाक्षागृह बनाकर और पांडवों को उत्सव में आमंत्रित किया और पांडव हस्तिनापुर से दुर्योधन के राज्य में उत्सव में शामिल होने के लिए आए, तो उनको लाक्षागृह में ठहराया गया और हवन और उत्सव के बाद में जब पांडव विश्राम के लिए लाक्षागृह में गए, जिसकी पहले से पता थी विदुर को, मंत्री जी विदुर जी को पहले से पता थी, तो उन्होंने उनका बचाव का रास्ता बनाया था। लाक्षागृह में सुरंग बना के और नदी के किनारे बाहर निकलने का रास्ता था और जहां से उनको एक नाविक सुरक्षित निकाल के ले गया। तत्पश्चात लगभग 1 वर्ष तक वो अज्ञातवास में रहे। किसी को उन्होंने दर्शन नहीं दिए। पांडवों ने माता कुंती के साथ अज्ञातवास में रहे। तो उसी दौरान इन्होंने एक गांव में शरण ली। तो उस गांव में ऐसी प्रथा थी कि रोजाना एक व्यक्ति, हर घर से एक व्यक्ति रोजाना वहाँ एक राक्षस रहता था, उस राक्षस के भोजन के लिए जाया करता था। तो उस गांव में जहाँ इन्होंने पांडवों ने शरण ली थी, वहाँ उस घर की जो बुढ़िया थी उसके एक ही पुत्र था और आज रात को उस राक्षस के भोजन के लिए उसके पुत्र को जाना था, भोजन बनने के लिए राक्षस का। तो जब पांडवों ने शरण ली, उस बुढ़िया के घर में शरण ली, तो आधी रात के लगभग जब उसके पुत्र के राक्षस के गुफा की ओर रवाना होने का समय हुआ, तो बुढ़िया के रोने की आवाज़ आई। तो कुंती मैया उठकर उस बुढ़िया के पास गई। बताओ क्या बात है, क्यों रो रही हो? तो उस बुढ़िया ने पूरी कहानी बताई। हमारे गांव से कुछ दूरी पर एक गुफा में एक राक्षस रहता है जो रोजाना अलग अलग घर से एक एक व्यक्ति उसके भोजन के रूप में जाता है। तो कुंती माता ने कहा कि तू चिंता मत करो, मेरा बेटा जाएगा, तुम्हारा पुत्र नहीं जाएगा। तो कुंती मैया ने भीमसेन को भेजा राक्षस के पास में। तो भीमसेन उसके वहाँ भोजन के रूप में गए। तो राक्षस उसको देख के बहुत प्रसन्न हुआ। भीमसेन को देख के बहुत प्रसन्न हुआ। आज तो हट्टा कट्टा तगड़ा भोजन आया है। और जब भीमसेन प्रस्तुत हुए उसके सामने भोजन के रूप में, तो राक्षस भीमसेन को दबोच नहीं पाया और भीमसेन को भोजन में की बजाय भीमसेन के मल्ल युद्ध का शिकार हो गया। भीमसेन ने राक्षस को मल्ल युद्ध में हराकर और उसे मार डाला, उसका अंत कर दिया। तो उस राक्षस की पुत्री थी हिडिंबा, जो शिव की अनन्य भक्त थी, महादेव की भक्त थी, वो भक्ति करती थी। तो वह भीमसेन के सामने आकर बोला कि मेरा एक पिता था और तो कोई है नहीं मेरे परिवार में, उसे तुमने मार दिया, अब मेरा क्या होगा? तो भीमसेन ने उसके साथ स्वयंवर गंधर्व विवाह रच कर लिया और उसके साथ उसको अपनी पत्नी बना लिया और उनके साथ कुछ समय व्यतीत किया। तो जब उसको पुत्र हुआ घटोत्कच, और घटोत्कच से उनके पुत्र हुए खाटू श्याम जी, जिनका नाम पहले बर्बरिक था। तो जब महाभारत काल का समय आया और सब अपनी अपनी सेना तैयार कर रहे थे, तो भीमसेन को अपने पुत्र घटोत्कच की याद आई। तो ये भीमसेन जो है उनको ढूंढने के लिए वन में गए। वन में गए तो वहाँ उनका मुकाबला बर्बरिक से हो गया, सामना बर्बरिक से हो गया। तो बर्बरिक के साथ मल्ल युद्ध हुआ, जिसमें भीमसेन को बर्बरिक ने हरा दिया और घायल अवस्था में अपने कंधे में उठाकर और अपनी गुफा में अपने आश्रम की ओर लेके गया। जब घटोत्कच ने भीमसेन को देखा तो पिताश्री का नाम लेके चिल्लाते हुए उनके पास पहुंचा। तो बर्बरिक ने शर्म के मारे मुंह घुमा लिया जब पता चला कि ये मेरे दादाजी हैं। परंतु जब भीमसेन को होश आया तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए कि बर्बरिक जो है 3 बाणधारी है और 3 बाण से
समस्त सृष्टि को नष्ट कर सकता है, लेकिन वरदान ये था कि जो हारेगा उसके पक्ष में रहूँगा और जो कभी कुछ मांगेगा तो उसको कभी खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। ये माँ का आदेश था बर्बरीक को। तो बर्बरीक कामाख्या माता के भक्त थे और कामाख्या माता को अपनी कुलदेवी मानकर उनसे मिले हुए वरदान 3 बाणों को हमेशा अपने साथ रखते थे। भीमसेन बर्बरीक और घटोत्कच को अपने साथ लेके गए कृष्ण भगवान के सम्मुख, और कृष्ण भगवान ने जब बर्बरीक से पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तो बर्बरीक ने कहा कि मैं हारने वाली सेना की ओर से लड़ूंगा। तो बोला कि तो फिर हमारी तरफ से कैसे लड़ोगे तुम? तो बर्बरीक ने कहा कि नारायणी सेना कौरवों के साथ है और उनसे कम बलशाली सेना आपकी है, तो आपकी तरफ से मैं लड़ूंगा उनसे। तो जब वो फिर कृष्ण भगवान ने कहा कि जब वो हारेंगे तो फिर तुम उनकी तरफ से हमसे लड़ोगे, फिर हम हारेंगे तो तुम फिर हमारे साथ तरफ से उनसे लड़ोगे। इस प्रकार से क्रम चलता रहेगा और समस्त संपूर्ण सृष्टि समाप्त हो जाएगी। आज जो हम अपने आसपास एक सफल सृष्टि देख पा रहे हैं, वो भगवान श्री खाटू श्याम जी की देन है, जिन्होंने अपने वचन को पालन करते हुए, निभाते हुए अपने शीश का दान श्री कृष्ण के सम्मुख दिया। वो दिन आज ही था। और जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ और पांडवों को ये घमंड हो चला कि हमने महाभारत का युद्ध जीत लिया, तो कृष्ण भगवान के विचार से सिर्फ मात्र एक वही दर्शक था जो इसका सही जवाब दे सकता था। तो भगवान श्री कृष्ण पांडवों को बर्बरीक खाटू श्याम जी के सम्मुख लेके गए और उनसे कहा कि आप इन्हें बताओ कि महाभारत का युद्ध किसने जीता। तो बर्बरीक, जो खाटू श्याम कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से हो चुके थे, उन्होंने कहा कि युद्ध हो रहा था, भयंकर युद्ध हो रहा था। 2 सेनाएं भयंकर रूप से आपस में लड़ रही थी, परंतु मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता हुआ दिखाई दे रहा था। यहाँ हर मरने वाला कृष्ण था, हर मारने वाला कृष्ण था। तो इसलिए आज के दिन कृष्ण भगवान के वरदान से खाटू श्याम जी श्री कृष्ण भगवान के रूप में, कृष्ण भगवान के नाम से, खाटू श्याम जी के नाम से पूजे जाते हैं।